हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है। गाइस, हम बात कर रहे थे अपकृत्य के सामान्य अपवाद की। पहला अपवाद हमने देखा था एक्ट ऑफ गॉड, नेचुरल हैपनिंग का। दूसरा एक्सेप्शन है डिफेंस ऑफ कंसेंट, कि यहाँ कंसेंट दे दी जाती है, कंसेंट का बचाव दिया जाता है। गाइस, इसकी इम्पॉर्टेंट मैक्सिम है वॉलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया। गाइस, ये इंजरी है, इसे आप इंजूरिया कर लीजिए। वॉलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया, वॉलेंटाई का मीनिंग होता है वॉलेंटरली मीन्स विलिंगनेस, कि विलिंग दे दी जाती है, कंसेंट दे दी जाती है। और इंजूरिया होता है इंजरी मीन्स टॉर्टियस एक्ट हो जाता है। गाइस, ये समझने से पहले हम एक स्टोरी देखेंगे कि आप रोड पर जा रहे हैं और वहीं से एक गाड़ी आती है 150 की स्पीड से, भगवान ऐसा ना हो, और टक्कर हो जाती है। तो गाइस, आप उस ड्राइवर, उस गाड़ी वाले के ऑनर के अगेंस्ट केस ला सकते हैं नेग्लिजेंस का, कि रोड पर इतना अलाउड नहीं है। सेकंड सिचुएशन है, आप एक ऑटो कार रेसिंग देखने जाते हैं कि आपको पता है कार की स्पीड 400 होती है, 400 की स्पीड से गाड़ी आती है और आप वहीं चला रहे हैं अपनी गाड़ी के लिए। और गाड़ी जब जहाँ आप खड़े हैं वहीं आती है और पलट जाती है, तो आप वहाँ पर केस नहीं ला सकते हैं। केस लाना वहाँ अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपकी कंसेंट होगी। लेकिन पहली सिचुएशन जो थी, वहाँ पर आप केस ला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कंसेंट नहीं थी, नेग्लिजेंस था। गाइस, अब हम बात करते हैं वॉलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया की। इसका मीनिंग हमने देखा वॉलेंटाई वॉलेंटरली, इंजूरिया इंजरी। गाइस, विलिंगनेस डज नॉट मेक इंजरी, कि जहाँ पर विलिंग होती है, सहमति होती है, वहाँ इंजरी नहीं होती है। गाइस, इसका एक और एग्जांपल से समझिए। क्रिकेट के सभी इंटरेस्टेड होते हैं क्रिकेट में, क्रिकेट देखने जाते हैं, अच्छी टी शर्ट पहन के जाते हैं, इंडिया धोनी सब लिखा हुआ है उस पर, और वहीं जाके जैसे ही धोनी आते हैं चिल्लाने लगते हैं धोनी धोनी। वहीं धोनी आते हैं और अपना हेलीकॉप्टर शॉट करते हैं। अब वो हेलीकॉप्टर शॉट उन्होंने मारा और बॉल आके लगती है सर पर, तो वहाँ पर भी उस सिचुएशन में केस नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता था ऐसा हो सकता है, टिकट पे लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन कंसेंट होती है। गाइस, यहाँ कंसेंट ही देखी जाती है, क्योंकि ये डिफेंस है कंसेंट का। गाइस, अब हम बात करते हैं कंसेंट कैसी होनी चाहिए। तो गाइस, कंसेंट ये कौन देता है? पर्सन देता है। किस लिए देता है? टू डू समथिंग अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि उसके विरुद्ध किया जा सकता है। अब ये कंसेंट कैसी होनी चाहिए? तो गाइस, 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फ्री एंड वॉलेंटरली होनी चाहिए, फ्रॉड के लिए ना हो कि हम फ्रॉड करना चाहते हैं और ऑब्टेन कर लेते हैं कंसेंट, तो ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। फ्री एंड वॉलेंटरली होनी चाहिए। नेक्स्ट है, उस पर्सन को नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। किस लिए नॉलेज होनी चाहिए? कि ऐसा रिस्क है कि आप क्रिकेट देखने गए थे, रिस्क था, आपको नॉलेज भी थी कि बॉल लग सकती है। कंसेंट वहाँ पर कैसी है? फ्री है और वॉलेंटरली भी है, फ्रॉड के लिए नहीं है। तो गाइस, यहाँ पर आप ये तीनों पॉइंट्स देखेंगे, फ्री एंड वॉलेंटरली, नॉट टू बी फ्रॉड, और पर्सन हैव नॉलेज अबाउट रिस्क। गाइस, इसका इम्पॉर्टेंट केस है इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज वर्सेस शेडवेल का। गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट केस है ये। इस केस में क्या होता है, बताते हैं कि सिर्फ नॉलेज सफिशिएंट नहीं होती है, कंसेंट भी होनी चाहिए। जो हमने तीनों ऊपर पॉइंट्स पढ़े, तीनों फैक्टर्स होने चाहिए, सिर्फ एक फैक्टर नहीं। नॉलेज सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, कंसेंट भी होनी चाहिए। गाइस, इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट केस इसमें आता है हॉल वर्सेस ब्रुकलिन ऑटो रेसिंग क्लब। गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है ये भी, और केमिकल इंडस्ट्रीज़ वाला भी, इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज़ का। और नेक्स्ट
हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब का है। गाइस इसमें क्या हुआ था, एक स्पेक्टेटर जो था कार रेसिंग का वो इंजर्ड हो जाता है। तो ये किंग्स बेंच का केस है गाइस, हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड का। तो किंग्स बेंच ने डिफेंडेंट को लायबल नहीं बनाया था क्योंकि वहाँ पर उसकी कंसेंट थी किस लिए, बियर करने के लिए, कि वो बियर करेगा जो भी इंजरी होगी। गाइस अब हम बात करते हैं इसके भी एक्सेप्शन की। गाइस इंडिया में इसका लिमिटेशन है या एक्सेप्शन है रेस्क्यू केसेस। अब ये रेस्क्यू केसेस कैसे होंगे गाइस, दूसरे के जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन खतरे में डालने की सहमति दे देना, उसे बोला जाता है रेस्क्यू केसेस। फ्रेंड्स किसी के जीवन को बचाना तो इसके लिए भी लोग करते हैं कि हम दूसरे का जीवन बचा लें, अपने जीवन को भले ही डेंजर क्यों ना हो जाए। तो गाइस ये इंडिया में एक लिमिटेशन माना गया है, एक्सेप्ट किया गया है। ये किस पर बेस्ड होगा, ये बेस्ड है पब्लिक पॉलिसी पर। पब्लिक पॉलिसी भी इम्पोर्टेंस रखती है गाइस। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके इम्पॉर्टेंट केसेस की। तो गाइस 2 केसेस हमने पहले देखे, पहला था इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री का और दूसरा केस हमने देखा था हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड का। अब नेक्स्ट केस है बाल्टन वर्सेस स्टोन का। गाइस इसमें कंसेंट की बात की गई है, प्लेंटिफ की कंसेंट। अब एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। नेक्स्ट केस है गाइस स्मिथ वर्सेस बेकर और हार्नीज वर्सेस हार्वुड का। गाइस ये 4 केसेस हमने पढ़े हैं। पहला केस था इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, दूसरा था हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड का और तीसरा केस हमने देखा बाल्टन वर्सेस स्टोन का। अब ये 2 केसेस वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया से रिलेटेड हैं। गाइस याद रखिए, स्मिथ वर्सेस बेकर और हार्नीज वर्सेस हार्वुड का। गाइस मेंस के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप इसे अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करिएगा, इजीली याद हो जाए। गाइस साथ में ये भी याद रखिए कि आईपीसी में जो दिया गया है डिफेंस ऑफ कंसेंट वो सेक्शन 87 में है और 87 में ही वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया की बात की गई है। ये प्रीलिम्स में आ जाता है गाइस, इम्पॉर्टेंट है कि 87 में डिफेंस ऑफ कंसेंट है। आपने आज 2 टॉपिक देखे, आईपीसी का सेक्शन 87 भी और टॉर्ट्स का डिफेंस भी। गाइस अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। गाइस ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं या घर से बाहर नहीं जा पाते हैं, तो प्लीज़ शेयर विद देम। ऑल कंटेंट इज़ फ्री फॉर ऑल। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी रिदम लॉ पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय।